अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 80s राइडर मोटर व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मेरे पापा हैं। आज इनकी हिस्ट्री जानेंगे, कहाँ से उन्होंने टूरिंग स्टार्ट की और कौन सी उनकी फर्स्ट बाइक थी और कौन से उनके साथ ग्रुप थे। अच्छा पापा, आपकी फर्स्ट बाइक कौन सी थी? मेरी फर्स्ट बाइक थी यामाहा की एंडेरो आती थी 100 सीसी। ठीक है। वो थी फर्स्ट बाइक। और उसके बाद फिर सेकंड बाइक थी GTO 110। सही। और फिर मैंने ली RX 105। ठीक है। और उसके बाद फिर हमें मिल गई एक बाइक ट्रेल XL 125। सही। और उस पर हम छोटे छोटे टूर करते रहे हैं, मरी वगैरह भी जाते रहे हैं उस पर। तो फिर उसके बाद मुझे एक मिल गई बाइक अंडेरो 400। सही। वो भी 2 स्ट्रोक होती है। सही। और डबल शार्क थी, वो मोनो शार्क नहीं थी। ठीक। और वो शायद एल्बम 79 का मॉडल था। सही। और वो 78 या 79 का मॉडल था। बाइक अच्छी थी, वो हमने काफ़ी देर रखी। उस पर रावी में जाते थे हम, काफ़ी सही। उल्टे सीधे काम करने। ठीक है। तो फिर वो उसका पिस्टन सीज हो गया, सही। उसका सामान नहीं मिला, वो बेच दी। ठीक। उसके बाद फिर एक बाइक हमें मिली XL 250। सही। वो भी डबल शार्क आती है, एक एक्सल पुराने मॉडल का। और उसका वाहिद बाइक है जिसमें जो आगे वाला रिम है ना, जी जी। वो 23 रिम आता है उसमें। अच्छा। वैसे ट्रेलों को 21 आता है, जी जी। उसमें 23 रिम आ रहा था। सही। तो वो बाइक मज़ेदार थी, उसका जैम बहुत अच्छा था। फिर वो उसके बाद फिर मैंने ली, अल्लाह आपका भला करे, KE 175। सही। KE 175 लेके हम 88 में पहला ट्रिप करने गए थे शारदा केल, नूरी सही हो नार की गया। तरफ से। सही हो। हमारे साथ हम टोटल 4 बाइकें थी। एक यामाहा की टनीरी आती है ठीक हो। 600, मेरे ठीक। कज़न है वो अमीन साहब, सही। वो उनके पास थी। और दूसरे कज़न थे, उनके पास थी एक्सल अपना सॉरी XT 250। SG2। और मेरे पास थी ये KE 175। सही। और एक और दोस्त थे, उनके पास थी XL 250। सही हो गया। ये हमारा पहला ट्रिप था, जो लॉन्ग ट्रिप था। सही हो गया। नारान नारान से नूरी नार, नूरी नार से शारदा केल, और आगे हम गए थे तौबड़ तक। सही हो गया। बड़ा मज़ेदार ट्रिप था वो। ठीक हो गया। और उस वक़्त क्योंकि ये 8 मकाम वाला रोड बंद था, हम वापस भी उसी तरफ से आए थे। सही। तो वो काफ़ी अच्छा रहा ट्रिप। KE 175 ठीक थी बाइक, वो पावर में भी ठीक थी और पहाड़ों में भी ठीक रहती, लेकिन एक उसमें कबाहत थी ये कि उसका ना धुआं 2 स्ट्रोक का काफ़ी होता है। हाँ जी। और आपके कपड़ों में भी स्मेल आना शुरू हो जाती सही। है। तो फिर वो आके बेच दी। फिर मैंने लिया मुझे मिल गया बाहा वाह। बाहा 250। सही। बड़ी कमाल की बाइक थी वो कस्टम ऑप्शन की थी वो। सही। कोयटा का नंबर था। अभी भी हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, तो उनके पास है वो सही। इस्लामाबाद। वो नहीं अब बेचते। सही। तो बाहर कौन सी कंपनी थी? होंडा। होंडा। होंडा की थी बाहा। सही। और बहुत अच्छी, बिल्कुल नई जैसी बाइक थी वो। सही। बाहा के बाद मुझे मिल गई DR 600। DR6। और तभी मैंने बाहा बेची। सही। वो रेड कलर में थी DR 600। जी जी। तो उस पर भी मैंने काफ़ी टूर किए। सही। बड़े लॉन्ग टूर किए हैं उस पर। बाबू सर टाप, उस वक्त बाबू सर टाप के हालात ये थे कि अब तो रोड बन गई है ना, जी। गाड़ियाँ भी जा रही हैं, लेकिन उस वक्त बहुत बुरे हालात थे। आप नारायण क्रॉस करते थे तो सारे बोल्डर्स, नाले, और बहुत बुरे हालात थे उसके ना, बाबू सर टाप के। सही। तो वो हमारा टूर था काफ़ी लंबा। सही। हम बाबू सर टाप से चलास पहुँचे, चलास से फिर आगे हमारे एक दोस्त दोस्त भी कह लें, हमारे उस्ताद भी कह लें, हमारे गुरु भी कह लें, प्रोफेसर मसूद साहब, सही। वो भी साथ थे। उनके पास थी DR 800, जी। मेरे पास थी DR 600। सही। और उस ट्रिप में
हमारे दोस्त थे। खैर मैंने बाहा पे भी काफ़ी ट्रिप किए थे, सही। वो भी कमाल बाइक थी। तो मसूद साहब भी साथ होते थे। जो पहला ट्रिप बाहा पे किया था उसमें एक दोस्त है हमारे सुहेल साहब, वो उनकी शॉप है इधर ना कोटरा स्टेडियम में। और एक दोस्त थे मुजाहिद साहब, प्रोफेसर सही। मसूद साहब, नदीम फुटबॉलर हैं वो थे साथ, और फवाद साहब थे, सही। और अल्लाह भला करे अमीन गोगा, ये अपनी बाइकों पे थे। तकरीबन हम आठ आठ लोग थे, 8 या 9 लोग थे। सही। तो वो हमारा काफ़ी लॉन्ग ट्रिप था। हम वहाँ से चला से फिर आगे गिलगित गए, गिलगित से फिर बाबू से टॉप करके गिलगित गए हैं। तो वहाँ से हम आगे करीमाबाद, हुंजा, फिर उसमें हमने ट्रिप किया था गालबन यहाँ तक। राशिद साहब भी थे मखलूर रोड वाले सही। हमारे साथ। तो वो ट्रिप था हमारा चाइना बॉर्डर तक, सही। खंजराब पास तक। ठीक। तो वो दूसरा लॉन्ग ट्रिप था। पहला बाहा पे किया, दूसरा उस पे किया। फिर उसके बाद फिर एक ट्रिप था हमारा उसी रेड डीआर पे, वो भी था इस तरफ ही शमशाल वैली की तरफ। सही। ये सारा घूम फिर के आए, और फिर मुझे ये बाइक मिल गई DR 650। जी। ये इस्लामाबाद से मिल गई थी। सही। वो जो रेड थी DR, वो मैंने अपने छोटे भाई को दे दी, नदीम को। सही। क्योंकि छोटे भाइयों को भी सबको टूर का शौक था, जी। जैसे हम जाते थे वो भी जाते थे, उनका भी एक ग्रुप था। हाँ। उनके पास भी एक्सल थी, DR थी, और ऐसी बाइकें थी। और फिर जब ये DR मुझे मिल गई तो वो हमारा पहला ट्रिप था शायद गालबन 2000 इस बाइक पे 5 का। सही। 2005 में हमारे साथ जो दोस्त थे वो जनरल फारूक भी थे, और अल्लाह भला करे मसूद साहब, फवाद साहब, नदीम, और मजीद साहब हैं एक, वो थे, और एक और दोस्त थे उनका इंतकाल हो गया। तो ये एक बड़ा अच्छा ट्रिप था ये। खैर हमारा बहुत ही लॉन्ग ट्रिप था ये। हम थलीची से राइट जाता है चिलम चौकी, चिलम चौकी से आगे बुरसल पास, बुरसल पास से आगे शायद जगह का नाम है दुम्बा बाव, वहाँ से आगे फिर थी एक जो ट्रैक था वो 4 किलोमीटर नाले के अंदर, शबान टॉप। सही। हमारी लाइफ की जो सबसे टफ टॉप थी ना वो शबान टॉप है। सही। 4 किलोमीटर बोल्डर्स, पानी, और हाइट। तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ना कोई गिरा, ना किसी का मसला बना, लेकिन सामने हो उस वक्त उस टूर में हमारे साथ इरफान साहब भी थे, मार्डोन रहते हैं, सही। असद साहब थे एक, वो भी थे। और ये काफ़ी लंबा ट्रिप था। वहाँ से करके फिर हम आगे आए हैं मुर्तज़ा कैंप। सही। मुर्तज़ा कैंप से हम फिर गए हैं जोशाई प्लेन। सही हो गया। और जोशाई प्लेन जब पहुँचे हैं तो हमें रात हो गई काला पानी पे। सही। वहाँ पे फिर हमें कैंप करना पड़ा, सर्दी भी बहुत थी, और वो एरिया भी थोड़ा सा ख़तरनाक था, इसलिए जो सारा बियर का एरिया है। सही। तो क्योंकि लोग स्टे करते हैं बड़ा पानी पे जाके ना। सही। सस्पेंशन ब्रिज था, सिर्फ उस वक्त एक ही ब्रिज था, सस्पेंशन ब्रिज बड़ा पानी पे सही जो हो। दरिया है। और किसी भी नाले पे वो कोई सस्पेंशन ब्रिज नहीं था। अब तो काफ़ी ब्रिज सही। बन गए हैं ना, जी। पहले वो सारे नालों में से गुजर के जाना पड़ता। सही। तो काफ़ी पानी होता था, तकरीबन 2-2 2.5 फीट पानी भी आता था, तो 3-3 फीट पानी भी आया। हाँ। तो क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो टॉप होती है ना, ये अगर आप सुबह सुबह पानी क्रॉस कर लोगे उसमें पानी कम होता है, और उसका पानी का बहाव भी कम होता है, जी। और पानी की जो लेवल है वो भी कम होता है। सही। जैसे जैसे दिन गुजरता है तो पानी का लेवल अप हो जाता है, और उसका बहाव भी तेज़ हो जाता है, क्योंकि पीछे बर्फ़ें खुल रही होती है ना, जी। जी। बर्फ़ें पिघलती हैं और वो तेज़ी से पानी आ रहा होता है। सही। तो ये 2005 का ट्रिप था। और फिर हम वहाँ से शमशाल वैली भी गए। सही। 2005 में शायद ये रोड उसका बना था शमशाल वैली का ना। सही।
तो उससे पहले हम चुपुरसन वैली गए थे। सही। चुपुरसन वैली भी बड़ी खूबसूरत वैली है। ठीक। और शमशाल वैली वहाँ पे जो लोग मिले थे हमें, उन्होंने कहा जी आप पहले बाइकर हैं जो शमशाल आए हैं, क्योंकि उसी साल रास्ता बना था, उससे पहले शमशाल कोई भी नहीं गया था। जीपेबल ट्रैक उन्होंने बनाया था। फिर ऐसे काफ़ी ट्रिप हैं जो हमने किए हुए हैं कज़नों के साथ, तो बेशुमार ट्रिप हैं तकरीबन। फिर हमें तो इतना मज़ा आता था कि हर साल हम ट्रिप पे जाते थे। सही। 2005 से स्टार्ट हुए हुए हैं, तो लास्ट ट्रिप मेरा था 2019 में। सही। फिर उसके बाद बस मसरूफियत हो गई तो ट्रिप नहीं किया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ईयर जो सितंबर का मौसम आएगा तो सितंबर में हम क्योंकि जाते हैं, हाँ। वो मौसम ठीक है ट्रिप के लिए। सही। एक तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं मिलती है, अगस्त में बारिशें होती हैं और बारिशों में लैंडस्लाइडिंग होती है। सितंबर में मौसम अच्छा होता है, टॉप पे आपको काफ़ी ठंडक मिल जाती है, बाज़ दफ़ा स्नो फॉलिंग भी मिल जाती है और रास्ते में भी इतनी गर्मी नहीं होती। हाँ। तो बस ये बेटा छोटी सी हमारी हिस्ट्री है। एक आपका 2008 का भी टूर था। जी बिल्कुल है। हाँ जी। 2008 का टूर था और वो टूर जो हमारा था 2008 का, वो भी काफ़ी लॉन्ग था टूर ना। हाँ। तो उसमें हम 2005 में ना 2006 में बाबू सर टाप नहीं, एक बडोका टाप है। अच्छा। वो गिट्टी दास से रास्ते दो निकलते हैं, एक सही। बाबू सर टाप हो जाता है, एक बडोका टाप हो जाता है। सही। उसने बडोका की थी। सही। तो वो भी टाप उसके बराबर ही है, लेकिन उसका ठीक। रास्ता भी खूबसूरत था, सही। बड़ा अच्छे रास्ते थे वो। तो अब असल में अब टूर का वो मज़ा नहीं रह गया, क्योंकि जी। बाबू सर टाप तो इतना रश हो गया जैसे आप मरी में घूम रहे हैं। हाँ जी। तो उस वक्त चंद लोग ही जाते थे बाबू सर टाप, तो नारायण वगैरह तो लोग सारे चले जाते थे, लेकिन आगे जाने के लिए उनको जीप लेनी पड़ती थी। सही हो। कारें नहीं आती, अब तो कारें जा रही हैं। हाँ जी। कश्मीर की इलाके भी बहुत अच्छे हैं, शारदा, केल, ताओबा, टागे, हाँ जी। बड़े खूबसूरत इलाके हैं। माल्टा गांव है एक, सही। और कश्मीर का इलाका भी बहुत खूबसूरत है। हाँ जी। फिर एक दफ़ा हम कश्मीर गए, शारदा, केल, और वापसी पता चला कि ये उस वक्त आगरा मुज़ाकरात हो रहे थे, सही। तो सीज़ फायर हुआ था। सही। फिर हम 8 मकाम वाले रोड से मुजफ्फराबाद आए। ठीक हो गया। मुजफ्फराबाद से फिर हमने आगे टूर कंटिन्यू किया, और गिलगित जब पहुंचे हैं ना, तो उस वक्त 9/11 से पहले की बात है। सही। तो फॉरनर्स बहुत ज़्यादा आते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे रश था काफ़ी। तो हम ना वो गुपस वाली साइड से शंदूर की तरफ जा रहे थे, गिलगित से शंदूर। सही। गुपस से नाइट स्टे किया। उस वक्त रास्ते तो ऐसे ख़राब थे कि बस सफ़र करना ज़रा मुश्किल था। हाँ जी। तो रात हम ना गुपस रुके। सही। तो वहाँ पे जो होटल था, वो ये कह लें कि जो जीप होटल टैब होते हैं ना, वो अच्छा होटल नहीं था, लेकिन वो फिर भी हमने रात गुजारनी थी, हाँ जी। तो उसने हमें एक कमरा दे दिया। तो उसका जो एक हाल था जहाँ पे उसका डाइनिंग थी, तो वहाँ पे टीवी लगा हुआ था। तो सही। वो खबरें सुन में तो देखा, तो उसमें ना उसका जो जहाज़ लगे थे उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, जी। तो वो को आया। तो हमने कहा शायद कोई हादसा हो गया है, हाँ जी। कोई एक आधा जहाज़, लेकिन हम थके हुए थे बहुत ज़्यादा। हमने कहा यार हमें चाय ना रूम में दे दो। सही। चाय देने आया बंदा, तो वो कहता जी वो 4 जहाज़ लगे हैं, बड़ी तबाही होगी। हमने कहा यार चले सुबह देखेंगे। सुबह खबरें वही चल रही थी। सही। हम शंदूर पहुँचे। शंदूर पे ना बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई। अच्छा। सितंबर की शायद गालबन कोई 12 या 15 तारीख थी। सही। तो शंदूर बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई। फैसला ये किया कि शंदूर हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई वहाँ से उतरना आगे चित्राल वाली साइड पे, सही। तो वो ख़तरनाक हो जाएगा बुनी की तरफ। सही हो। खैर ये हुआ कि टॉप से जब उतर रहे हैं तो बर्फ़ काफ़ी पड़ी हुई थी, तो कुछ स्लिप होते होते ना हम बुनी तक आ गए। सही। बुनी फिर रात स्टे किया हमने।
अगले दिन जब चित्राल पहुंचे तो चित्राल बिल्कुल खाली पड़ा था और होटल बिल्कुल खाली थे। हमने कहा यार यहाँ पे तो कोई रश नहीं है, गिलगित में तो बहुत रश है। हाँ जी। उन्होंने कहा जी ये जो वाक़या हुआ है ना, गोरे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो रातों रात यहाँ से निकल गए हैं। सही। और जब हम वहाँ पहुँचे हैं फिर काबरस्तान, तो वहाँ पे भी बस फॉरनर कोई नहीं था, पाकिस्तानी थे। तो वो हमारा जो ट्रिप था 9/11 जब हुआ है उस वक्त हम रात गुब्बस में थे। सही। तो ये ट्रिप काफ़ी हमने किए हैं, कुछ ठीक है। याद हैं कुछ नहीं याद, क्योंकि हाँ जी। 88 से करते आ रहे हैं। तो सही हो आज गया। आप देख रहे हैं बेटा कितने साल हो गए हैं। हाँ जी। अगर 88 को लगाएं 2012 साल वो हो गए और 2024, इसमें से 3 साल नहीं मैं गया। सही हो। तो हर साल हमारा ट्रिप होता था और ट्रिप हमारे तकरीबन 20-22 दिन 20-22 दिन की होते थे। हाँ जी। और उस वक़्त ये था कि मोबाइल शोबाइल तो अब आ गए हैं ना, हर जगह ये सहूलत मिल गई आपको मोबाइल की। उस वक़्त जब हम कज़न वगैरह दोस्त सारे नारायण पहुँचे थे तो PTCL का दौर था, नारायण में एक एक्सचेंज थी। सही। वहाँ जाके हमने एक्सचेंज में लाइन लगी होती थी लाइन, लोगों ने फ़ोन करने होते थे ना घरों पे। सही। तो एक बंदा लाइन में लग जाता था तो उसको 3-4 नंबर दे देते थे कि भाई ये इसमें से कोई भी नंबर मिल जाए तो बस एक घर पे इतला पहुंच गई, समझो सबको पहुंच गई। फिर वो बता देते कि ये खैरियत से नारायण पहुंच गए। फिर नारायण से निकलना तो गिलगित जाके, अच्छा। गिलगित जाके वहाँ पे आर्मी की एक्सचेंज थी, वो PTCL पे कॉल करवाते थे। सही हो गया। फिर हम गिलगित जाके बताते थे कि जी हम यहाँ पे खैरियत से पहुँच गए। सही हो। और जिस दिन हमने वापसी आगे ये अपना आगे जो जगह है, अल्लाह आपका भला करे, वो शीगर फोर्ट अच्छा। और उससे आगे सियाचिन गांव तक, सही। ये सारा हम देख के आते थे। तो वापसी जब गिलगित आते थे 3-4 दिन के बाद 5 दिन के बाद, सही। तो फिर हमने गिलगित से फ़ोन कर देना कि अब हमारी वापसी का रूट बन गया। ठीक हो गया। तो फिर जब नारायण पहुंचना तो नारायण या एबटाबाद से फिर कॉल करनी कि हम यहाँ तक पहुँच गए खैरियत से, तो फिर लाहौर की वापसी हो जाती थी। सही हो गया। तो ये जगह खैर बहुत खूबसूरत है। और कपलू है, मछलू है, और कपलू से आगे आप जाते हैं तो वो आगे गांव है, सियाचिन गांव उसको कहते हैं। तो बहुत खूबसूरत रास्ते हैं, देखने वाली जगह है। सही। तो बस ये सारे एरिए घूमे हुए हैं। तो शुक्र अल्लाह का कभी वैसा मिसहैप नहीं हुआ दोस्तों के साथ। तो अल्लाह का शुक्र है सारे खैर खैरियत से रहते थे। तो प्रोफेसर मसूद साहब की एक क्वालिटी थी कि उनके पास DR रिटर्न नहीं थी। उनके साथ अगर नदीम साहब के पास उस वक्त थी होंडा की ट्रेल 185, तो वो उसको भी साथ साथ रखते थे। सही हो गया। कभी ये नहीं उन्होंने किया कि मेरे पास 800 और मैं स्पीड मार के आगे निकल जाऊं। हाँ। और मेरी सब बाइकर्स को जो टिप हमें मसूद साहब ने दी थी, उन्होंने कहा यार ये जैसे मर्जी आप बाइक चलाएं, हाँ। लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ब्लाइंड टर्न नहीं लेना आपने पहाड़ों सही। में, और अपनी साइड नहीं छोड़नी। अपनी साइड। तो मेरी सब जो नए खैर पुराने जो जा रहे हैं लोग, वो तो माशाल्लाह काफ़ी तजर्बाकार हैं। जो नए बच्चे जाते हैं ट्रिप करने के लिए, तो उनको सिर्फ मेरा यही पैगाम है कि आपने ब्लाइंड नहीं खेलना, सही। तो अपनी साइड नहीं छोड़नी। सही हो गया। रॉन्ग साइड पे जाके कभी आपने टर्न नहीं लेना पहाड़ी इलाके में, क्योंकि आगे से देखें कोई पता नहीं गाड़ी आ रही है किस स्पीड में आ रही है। जब टर्न पे होते हैं उस वक्त ब्रेक लगाना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। अगर इस अपनी साइड पे होंगे, क्योंकि वो अपनी साइड पे रख के गाड़ी चला रहे होते हैं। बिल्कुल। तो कुछ लोग करते हैं कि स्पीड ज़्यादा होती है और रॉन्ग साइड पे आके टर्न लेने की कोशिश करते हैं, तो वो ख़तरनाक हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी ट्रिप किए हैं कभी वैसा मिसहैप नहीं हुआ। हाँ। और सभी लोग बहुत सीनियर बाइकर थे। हाँ। और
बड़ा एंजॉय किया हमने सही। बाइक को। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जैसे सितंबर आएगा तो फिर टूर प्लान करेंगे, ठीक हो गया। इंशाल्लाह फिर जाएंगे। ठीक हो। ठीक है, चलो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल। ओके, खुदा हाफिज़।